हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो पहले आपको फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेक्चर से स्टार्ट हो प्रॉब्लम नंबर 8। So in this question data given is a newly formed company has applied to the bank for the first time for financing its working capital requirements. So first of all, it is given it is a new company. It means there is no opening stock. The following information is available about projections for current year. Estimated level of activity is 104,000 completed units of production plus 4,000 units of WIP. तो इसमें देखिए एक को आपको मेंशन किया है किसी की न्यू फर्म मीन्स देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। फिर आपको मेंशन किए हैं प्रोडक्शन के यूनिट से। इसमें आपको दिया है जो फिनिश्ड गुड्स से यूनिट्स है कंप्लीटेड यूनिट्स जिसे जबर 104,000 तो फिनिश्ड गुड्स से हैं 104 एंड देयर आर 4,000 यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और WIP के यूनिट्स भी हैं आपके टोटल 4,000। क्विक मीन्स जब हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे तो टोटल यूनिट्स हमारे काउंट होंगे 108,000। क्विक मीन्स आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है जिसमें हम शो करके हैं मटेरियल कंजम्पशन, वेजेज इनकम, ओवरहेड्स से। तो ये सभी आइटम्स हम लेंगे 108,000 के बेस पर। तो आप देखिए आपको कॉस्ट मेंशन किया है रॉ मटेरियल 80 रुपीज़, डायरेक्ट वेजेज 30, ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 60 रुपीज़। देन टोटल कॉस्ट इज 17 की, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस है गिवन। रॉ मटेरियल से स्टॉक इसका पीरियड आपको दिया है एवरेज 4 वीक्स कंजम्पशन। WIP assume 50% completion stage in respect to conversion cost and materials issued at the start of the processing. मटीरियल्स आपने बिगनिंग में इशू कर दिए हैं, इसमें मटीरियल्स आपके 100% कम्प्लीट हैं WIP में। और जो कन्वर्जन कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट होती है मटीरियल को फिनिश उसमें कन्वर्ट करने की कॉस्ट। सो कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स वेजेज एंड ओवरहेड्स, तो दिस इज 50% टू कम्प्लीट। इट मीन्स जो WIP में मिलेंगे मटीरियल 100% यानी कि जो वेजेज एंड ओवरहेड्स, तो दिस इज 100% कम्प्लीट एंड दिस इज 50%। तो इसमें इनकम स्टेटमेंट में जब हम शो करेंगे कितनी आपकी कंजम्पशन हो रही है WIP के लिए, वो हम पहले ही एडजस्ट कर देंगे 150%। फिर आपको फिनिश उसका स्टॉक दिया है 8,000 यूनिट्स, क्रेडिट अलॉग बाय सप्लायर 4 वीक्स, क्रेडिट अलॉग बाय डेटर से 8 वीक्स, लैगिंग पेमेंट ऑफ वेजेज को 1.5 वीक्स। कैश एट बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000, प्रोडक्शन इज कैरीड थ्रू आउट द ईयर 52 वीक्स एंड वेजेज एंड ओवरहेड से एक्सक्लूड सिमिलरली। तो इवनली बेसिस पे प्रोडक्शन हो रही है, इतनी हर मंथ आपकी सेम प्रोडक्शन एंड ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली, फाइंड आउट द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। उसमें जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए आपको कॉस्ट में मेंशन नहीं किया है, सो वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वर्किंग कैपिटल। तो पहले देखते हैं इनकम स्टेटमेंट क्या है वर्किंग नोट। इसमें देखिए अमाउंट्स आपके हैं रुपीज़ में। सो फर्स्ट वी विल शो रॉ मटेरियल कंजम्पशन, आपने शो करने हैं टोटल 104,000 यूनिट जो फिनिश गुड्स से हैं और 4,000 WIP। तो दोनों में आपका मटेरियल 100% यूज हो रहा है जिसे जो 80 रुपीज़। So value of raw material is coming. So this is 104,000 into 80. This is 83 lakh 20,000. And for WIP it is used 4 into 80, 3 lakh 20,000. So total raw material consumption is 86 lakh 40,000. Then we say what are wages. So wages we will consider 30 rupees per unit. For finished goods wages will be 104,000 into 30.
and for WIP we will use wages. This is only 50% complete. It means we have paid wages only 15 rupees. So this amount is 104 into 30, 31 lakh 20,000. And for WIP it is 60. So total wages are 31 lakh 80,000. So similarly we will calculate overheads. So overheads for finished goods 104,000 यूनिट्स, इसमें आपके ओवरहेड से यूज हो रहे हैं 60 रुपीज़ एंड WIP जो 4,000 यूनिट्स और उसमें यूज हो रहे हैं आपके 50%, इट मीन्स 30 रुपीज़ पर यूनिट. सो 104,000 इंटू 60, 62 lakh 40,000. Then 4 into this 1 lakh 20,000. So total overheads are 63 lakh 60,000. So this total will become factory cost. So total is coming 8640 plus 3180 plus 6360. This is 181 lakh 80,000. अब इसमें आपको एडजस्ट करना है स्टॉक ऑफ WIP. सिंस इट इज ए न्यू फर्म देयर इज नो ओपनिंग WIP, तो सिर्फ आप लेस कीजिए क्लोजिंग WIP. तो WIP की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. WIP में 4,000 यूनिट्स हैं जिसमें मटेरियल यूज हो रहा है 320 प्लस उसमें वेजेज यूज हो रही हैं 60,000 एंड 120 इज अवर ओवरहेड्स. This is 320 plus 60 plus 120. This is becoming 5 lakh. तो उसको लेस कीजिए आप. This will be cost of production. तो ये कॉस्ट आ जाएगी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स. तो दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स which is coming to be 176 lakh 80,000. And this is how many units? 104,000 units. अब इसमें आपको मेंशन किया है देयर इज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 8,000 यूनिट्स. अब उसको माइनस रखें बिकॉज देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक. इट मीन्स दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दिस इज 176 lakh 80,000. उसमें से माइनस कीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. तो अब ये जो कॉस्ट है 176.80, जिसकी कॉस्ट ऑफ 104,000 यूनिट्स. अब क्लोजिंग स्टॉक से आपको यूनिट्स लिए हैं 8,000 यूनिट्स. तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 8,000 यूनिट्स? दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स. सो 176 lakh 80,000 डिवाइडेड बाय 104,000. So this is cost 170 per unit into 8,000. So 13 lakh 60,000. Balance is our cost of goods sold. So 176.80 minus 1360. This is 163 lakh 20,000. अब इसमें आप ऐड कर सकते हैं इफ़ देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड बट दिस इज नॉट मेंशनड. सो इट मीन्स नाउ यू ऐड प्रॉफिट दैट विल बी अवर सेल्स. तो सेल के देखो कितने यूनिट्स हैं. 104 टोटल यूनिट्स है आपके, जिसमें उसमें से 8,000 आपके लेस हो गए क्लोजिंग स्टॉक के. इतने सेल के यूनिट्स हैं आपके 96,000 यूनिट्स. और सेलिंग प्राइस आपको दिया है 200. This will be our total sale. So 96,000 into 200. This is 192 lakh. Difference is our profit minus 163 lakh 20,000. So 28 lakh 80,000 is your profit.
तो इस क्वेश्चन में जो स्टॉक्स थे आपके, जैसे WIP फिनिश गुड, ये यूनिट्स में चल रही है आपके, तो इसलिए हमने उनकी वैल्यू साथ साथ कैलकुलेट कर दी है। अब आपको कैलकुलेट करना है नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है दैट वी हैव टू फाइंड वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट, सो वी विल फाइंड आउट टोटल वर्किंग कैपिटल। So let us show income statement. We have shown. Let us show now working capital statement. Now let us show statement of working capital. This is our total working capital because question is silent. Now let us prepare a statement of working capital. Amounts are in rupees. So first we have current assets. So you are given that raw material stock average period is 4 weeks consumption. So first of all we get the stock of raw material. तो कंजम्पशन आपने कैलकुलेट किया इनकम स्टेटमेंट में। सो टोटल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज 86,40,000 और स्टॉक आपको मेंटेन करना है 4 वीक्स कंजम्पशन इंटू 4/52। सो 8640 दिस इज कमिंग 664 615। देन वी हैव a स्टॉक ऑफ WIP। ये देखिए आपने इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट किया था। सो इट्स वैल्यू इज 5 लाख। देन वी हैव a stock of finished goods. This also we have calculated in a income statement 13,60,000. Then we have debtors, so it will be calculated on sale. Total sales are 192 lakh और डेटर्स का पीरियड आपको दिया है क्रेडिट लॉस बाय डेटर के 8 वीक्स, जिसे जो 192 लैक्स पीरियड है 8 वीक्स। Debtors are coming 29, 53, so 846. Then cash balance is already given to us. So cash balance is 25,000, which we have to maintain. So this is 25,000. So this will be total current assets. So total current assets are 1164 615 plus 1360 plus 2953 846 plus 25,000. So total is 5503 461. Can you subtract current liabilities? तो आपको मेंशन किया है। सो क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 4 वीक्स। को क्रेडिटर्स हम कैलकुलेट करेंगे परचेज के बेस पर और कैलकुलेट करते हैं परचेज। तो सिंस इट इज ए न्यू फर्म, सो परचेज विल बी इक्वल टू व्हाट इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक इज 0 बिकॉज इस न्यू फर्म। तो परचेज विल बी इक्वल टू कंजम्पशन। कंजम्पशन है आपकी इनको मटीरियल की 86,40,000 और प्लस कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक जो आपको मेंटेन करना है मटीरियल का 664 615। सो दिस विल बी टोटल परचेज 8640 प्लस 664 615। So this is coming 9304 615। तो इसके बेस पर आपके क्रेडिटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो नाउ यू कैलकुलेट क्रेडिटर्स। सो परचेजिज आर 9304 615 और उनका पीरियड आपको मेंशन किया है। सो क्रेडिटर पीरियड है जो 4 वीक्स है, जिसे पीरियड अलाउड बाय सप्लायर। So into 4 divided by 52. So this is coming to be 715 740.
ये आपके माइनस हो जाएंगे। तो कैन वी हैव लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज, वेजेज आउटस्टैंडिंग है आपकी, आउटस्टैंडिंग वेजेज। टोटल वेजेज देखो आपने कैलकुलेट की थी इनकम स्टेटमेंट में। सो टोटल वेजेज आर 31,80,000। तो उसका पीरियड आपको दिया है 1.5 वीक्स। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 52 वीक्स। तो 31,80,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 52। So this is coming to 91,731, and there is no other expense outstanding. So this will be our working capital requirement. Balance is our working capital required. So this is coming 55,03,461 minus 715,740 minus 91,731. So working capital requirement is 46,95,990. So this was good question based on units of finished goods of production and units of WIP. So next let us see problem number 9. इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। So your company operating at 60% capacity, producing 24,000 units per annum at the following cost price structure per unit. तो 60% कैपेसिटी पर फैक्ट्री काम कर रही है और उससे यूनिट्स लिए 24,000 और उसी के बेस पर आपको कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट। मटेरियल, वेजेज, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। On 31st December for current year ended, the current assets and liabilities are raw material देखो उसका यूनिट्स लिए रखे हैं 4,000 यूनिट्स एट कॉस्ट 20,000, WIP 1,000 यूनिट्स एट कॉस्ट 8,000, फिनिश गुड्स 3,000 यूनिट्स एट कॉस्ट 33,000। तो हमें स्टॉक्स दे रखे हैं रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, इनके यूनिट्स भी दी हैं, कॉस्ट भी दी है। फिर आपको डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी फॉर वेजेज एंड एक्सपेंसेस, इनके अमाउंट्स लिए हैं रुपीज़ में। So in view of increased demand for the product, it is decided from next year the unit should operate at 90%. तो करंट ईयर में हमारी 60% कैपेसिटी है, नेक्स्ट ईयर से आपको 90% कैपेसिटी पर वर्क करना है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू सर्टेन एडिशनल वर्किंग कैपिटल एज वुड बी नेसेसरी इन व्यू ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन। तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है एडिशनल वर्किंग कैपिटल। द प्राइसिंग ऑफ मटीरियल, रेट ऑफ वेजेज, एक्सपेंसिव एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल नॉट चेंज। Period of credit allowed to customer, credit allowed by supplier, inventory period and also time lag in payment of wages and expenses shall remain the same as before. तो जो पीरियड है हमारे करंट ऐसे करंट लाइबिलिटीज़ के ये सेम रहेंगे, पर ये आपको ना मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में। तो इट मीन्स हमें यूनिट्स लिए हैं या वैल्यू लिए है, उससे हमें पीरियड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में। WIP may be assumed to be 100% complete as regards material and 50% as regards wages and overheads। तो इसलिए देखो पहले हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर की 60% कैपेसिटी पर और एक नेक्स्ट ईयर की बना लेते हैं 90% कैपेसिटी पर। फिर हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट पीरियड्स क्या हैं ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, एंड देन वी कैन डिटरमिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो फर्स्ट लेट अस सी इनकम स्टेटमेंट। So this we are showing at 60% capacity and 90% capacity। 60% फॉर करंट ईयर, तो आप देखिए यूनिट्स आपको मेंशन किए हैं 24,000। इसको डिवाइड कीजिए 60 से, इंटू कीजिए 90, सो दिस विल बी 36,000 यूनिट्स। देन वी हैव कॉस्ट, व्हाट इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन। Then we have direct wages, variable overheads, यानी कि जो फिक्स्ड ओवरहेड। तो अब देखिए मटेरियल का रेट आपको दिया है 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो दिस इज 24,000 यूनिट्स इंटू 5, तो 1,20,000, यानी कि 180। वेजेज का रेट है आपका 3 रुपीज़, तो 24 इंटू 3 72,000।
Next we have a variable overhead rate is rupees 2 per unit. So 2 into 24, 48,000. 2 into 36, 72,000. Fixed overhead on the basis of pricing progression, its value is 1 rupee per unit. So 1 into 24, 24,000. But this will remain same even if capacity increases. So this will be our total cost. और इसमें आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड मेंशन नहीं किए हैं. सेल्स आर गिवन 30 रुपीज. देन यू कैन डिटरमिन सेल्स. उसका प्राइस है एट द रेट ऑफ रुपीज 13 पर यूनिट. सो टोटल कॉस्ट इज कमिंग 192 प्लस 48 प्लस 24 264. Sales are 24 into 13, 312. Difference is a profit. So minus 264, 48,000 is our profit. Then in second case, total cost is 288 plus 72 plus 24, 384. Sales are 36 into 13, 468,000. Difference is profit. Profit equal 84,000. अब आपको फाइंड आउट करने हैं बल्कि ये एडिशनल वर्किंग आपके रिक्वायरमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर. पर उसके लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे अब पीरियड से. what are periods of current assets and current liabilities. तो सबसे पहले है आपके पास रॉ मटेरियल पीरियड. तो रॉ मटेरियल के यूनिट्स हैं 4000 यूनिट्स और प्रेजेंटली हमारी एनुअल प्रोडक्शन है 24,000 यूनिट्स. तो ये आपकी 12 महीने की है. तो 4000 यूनिट्स का पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे. सो फार्मूला है फॉर 24,000 यूनिट्स our period is 12 months. So for 4,000 units it will be 2 months. Then we have WIP period. इसके 1000 यूनिट्स हैं आपके. WIP period. So this is also 12 by 24,000 units total है and what will be period of 1000 units. So this will be half month, 0.5 month. Then we have finished goods 3,000 units. What is the finished goods period? 12 upon 24 into 3. So this period is coming. So 36 upon 24, 1.5 months. ये को आपको कोई यूनिट्स में दिए थे. बट नेक्स्ट आपको दिए हैं देखो डेटर्स हैं ये रुपीज़ में दिए हैं. तो डेटर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेल के ऊपर. तो आप डेटर्स का पीरियड कैलकुलेट कीजिए. डेटर्स पीरियड नाउ यू राइट टोटल सेल इज 312. दिस इज फॉर 12 मंथ्स और डेटर्स की वैल्यू है 78,000. देन व्हाट विल बी पीरियड फॉर 78,000. दिस इज कमिंग 3 मंथ्स. तो इसी तरीके से आप रिमेनिंग पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं. रिमेनिंग आपके पास रहते हैं अब क्रेडिटर फॉर गुड्स. क्रेडिटर से हम कैलकुलेट करते हैं रॉ मटेरियल की कंजम्पशन के बेस पर. तो लेट अस राइट हियर व्हाट इज पीरियड ऑफ क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स देखिए रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 120 एंड दिस इज फॉर 12 मंथ्स. और आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू दी है 30,000. So this will be 3 months. Then we have liability for wages, outstanding wages. देखिए टोटल वेजेज हैं 72. इसका पीरियड है 12 मंथ्स. और आपकी जो आउटस्टैंडिंग वेजेज हैं जैसे 3,000. Then what will be period? This will be half month, 0.5 month. Then we have liability for expenses, outstanding expenses.
तो ये एक अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि पीरियड्स भी हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं पहले। टोटल एक्सपेंसिव यहाँ उठेंगे 6000 और यहाँ देखिए टोटल एक्सपेंसिव मीन्स ओवरहेड वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, तो किसी कमिंग 72,000, इसका पीरियड है 12 और ये आउटस्टैंडिंग है आपके 6000, तो किसी कमिंग 1 मंथ। अब ये पीरियड्स आ गई हैं तो आपको फाइंड आउट करना है बाकी एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर तो पहले कैलकुलेट करके करंट ईयर का जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए आपको करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू पहले ही दे रखी है। सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज योर प्रेजेंट वर्किंग कैपिटल ऑफ करंट ईयर। फार्मूला है सिंपल, करंट कैसे माइनस करंट लायबिलिटीज़। देखो करंट कैसे दी है, रॉ मटेरियल स्टॉक 20, WIP 8000, फिनिश उससे स्टॉक की वैल्यू भी है 33, डेटर्स आर 78,000 बस और कुछ मेंशन नहीं किया है, कैश बैलेंस एक्सेट्रा। देन वी हैव लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स हैं आपके 30,000, आउटस्टैंडिंग वेजेज 3000, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 6000। तो किसी अवर प्रेजेंट वर्किंग कैपिटल जैसे 28 प्लस 33 प्लस 78 माइनस 39, किसी कमिंग रुपीज 1 लाख। तो फिगर्स आपको चल रहे हैं सारे रुपीज। अब हम कैलकुलेट करेंगे बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। पीरियड्स आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं, इनकम स्टेटमेंट भी है आपके पास, सो वी कैन कैलकुलेट इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एसेट्स अमाउंट्स हैं आपके रुपीज में, तो नेक्स्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट के बेस पर आप कैलकुलेशन कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए इसकी कंजम्पशन है आपकी 1,80,000 और पीरियड आपने कैलकुलेट किया था मटेरियल का 2 मंथ्स 2/12, दिस इज 30,000। देन वी हैव WIP स्टॉक। WIP में देखिए आपको मेंशन किया है मटेरियल यूज हो रहा है आपका 100%, वेजी एंड ओवरहेड्स 50%, सो मटेरियल इज 180 और WIP का पीरियड है आपका हाफ मंथ, 100% इंटू हाफ मंथ, so this is 180 divided by 24, this is coming 7,500. Then we have wages and overheads, आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। टोटल वेजेज एंड ओवरहेड्स आर 204,000 and we have to take 50%, period is 0.25/12, so 204,000 into 50% into 0.5 divided by 12, this is 4250, so total WIP is 11,750. Then we have a stock of finished goods, ये हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो जिसमें जो कमिंग को भी 384,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की 384 और इसका पीरियड देखो आपने कैलकुलेट किया है फिनिश गुड्स 1.5 मंथ्स, तो 384,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12, जिसे 48,000। देन वी हैव डेटर्स, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्स के ऊपर। सेल्स हैं आपकी नेक्स्ट ईयर की 468,000 एंड इट्स पीरियड इज ओवर 3 मंथ्स, तो 468 डिवाइडेड बाई 4, 117,000 और कोई कैश का बैलेंस नहीं है, सो दिस विल बी टोटल करंट एसेट्स। So these are coming 30,000 plus 11,750, 41,750 plus 48,000 plus 117,000. This is 206,750.
तो लेस कीजिए अब आप करंट लायबिलिटीज। नंबर 1 वी हैव क्रेडिटर्स। It will be calculated on purchase of material. This will be next year is 180. और क्रेडिटर्स का पीरियड आपने कैलकुलेट किया है 3 months इंटू 3/12, so this is coming 45,000. Then we have outstanding wages. तो वेजेज हैं आप देखिए नेक्स्ट ईयर की 108,000 फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, और इसका पीरियड आपने कैलकुलेट किया है 0.5 months, तो 108,000 इंटू 0.5 divided by 12, 4,500. Then we have outstanding overheads which is our expenses. टोटल ओवरहेड्स हैं आपके नेक्स्ट ईयर के 96,000 and period is 1 month, that is 8,000. So these are total current liabilities. This is 57,500. इसको लेस कीजिए, बैलेंस है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, this is 206,750 minus 57,500, 149,250. अब आप कैलकुलेट कर रखे हैं, इसको कंपेयर कीजिए प्रीवियस ईयर वर्किंग कैपिटल से। डिफरेंस इज ओवर एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो अवर आंसर इज एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर is equal to 149,250 minus 1 lakh. This is coming to be rupees 49,250. तो दिस वन वेरी गुड क्वेश्चन जिसमें आपको पीरियड से पहले कैलकुलेट करने के फॉर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज से। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के। फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।